हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम बच्चों को कैसे हैंडल करें, स्पेशली छोटे बच्चों को। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो बच्चों को डिफरेंट स्टेजेस होती है जो क्रॉस करनी होती है। और स्पेशली जब बच्चे 4 ईयर्स से लेकर 8 ईयर्स या 9 ईयर्स तक की एज में होते हैं तो उनकी जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है वो होती है क्वेश्चंस पूछने की। बच्चों को बहुत हैबिट हो जाती है क्वेश्चंस पूछने की, हर बात में ये कैसे है, वो कैसे है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन पेरेंट्स के लिए आ जाती है कि पेरेंट्स को वो एम्बैरेस्ड सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पार्टी में गए हुए हैं और वहाँ पर बच्चे ने आपसे अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया जो कि आपके लिए बहुत एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर रहा है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, आप उनसे बात करना चाह रहे हैं बट बच्चा आपको बात ही नहीं करने दे रहा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो आप परेशान हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि इस बच्चे का मैं क्या करूं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है तो उसको पूछने दीजिए, ये उसका राइट है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग बच्चे को चुप करा देते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना ठीक नहीं है। कई हद तक ये बात भी ठीक है, लेकिन अगर बच्चा क्वेश्चंस पूछ रहा है तो ट्राई टू आंसर हिम और हर ऑन द स्पॉट। अगर आपको नहीं पता है कि उसका आंसर क्या है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। अब आप ये तो चाहते नहीं हैं कि बच्चे के सामने मेरी इंसल्ट हो और बच्चा ये फील करे कि अच्छा मेरी मम्मी को या मेरे पापा को इसका आंसर नहीं पता। तो आप वो तो चाहते नहीं हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप बच्चे को एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है तो मे बी बच्चा वहाँ पर शांत हो जाए। या फिर आप बच्चे को ये बोल सकते हैं कि मुझे इसका आंसर नहीं पता बट हो सकता है जब तुम बड़े हो जाओ तुम्हें इसका आंसर पता चल जाए तो मुझे ज़रूर बता देना। और बच्चा हैप्पीली, क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, तो बच्चा हैप्पीली उस सिचुएशन में आपको वहीं का वहीं एज इट इज़ छोड़ के जा सकता है। तो ये एक हैक हो सकता है आपके लिए, ये एक ट्रिक हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आंसर्स आते हैं आप तब भी बच्चों के आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स ना दें। बट येस, आपको बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देने चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि जब बच्चा 4 ईयर्स से लेकर 9 ईयर्स तक की एज में होता है तो उसका एक्सप्लोरिंग टाइम होता है। अब वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है, उसके सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा है। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं, हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं, हम कहीं टूर पर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा वहाँ चलते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ देख के आते हैं, वहाँ पे क्या है। तो आप ये क्यूरियोसिटी क्यों कैरी करते हैं उस टाइम पे। तो सेम बच्चे के साथ होता है। बच्चा छोटा है, उसको पता नहीं है। आपको अगर किसी ने ये बता दिया कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे ये फोर्ट है, वो फेमस है, आपको पता है फोर्ट कैसा होता है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि छोड़ो वो फोर्ट नहीं देखना है, हमने बहुत फोर्ट देखे हैं, चलो कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। बट बच्चा छोटा है, बच्चे को कुछ भी नहीं पता, तो उसके माइंड में कितने क्वेश्चंस होंगे। तो वो जब उस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है जो उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प कर रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के माइंड को शार्प करते हैं। तो उसको हेल्प कीजिए उस चीज़ में। और जैसा कि मैंने कहा, इन केस आपको उसके आंसर्स नहीं आते हैं, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। उस सिचुएशन में आपको उस सिचुएशन से भागना नहीं है, आपको एक्सेप्टेंस देनी है कि बेटा मुझे इसका आंसर अभी तो नहीं पता, जब पता होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा या फिर बताऊंगी। अब इसी में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बच्चों की कैटेगरी भी आती है जिनको सामने दिखती हुई चीज़ के लिए भी क्वेश्चन पूछना होता है। इसमें क्या रखा है, उसमें क्या रखा है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। वो क्वेश्चंस अननेसेसरी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। उससे बच्चों को हैबिट हो जाती है पीपिंग की, उसको हैबिट हो जाती है किसी की लाइफ में झांकने की। हमें बच्चे को वो हैबिट डलने नहीं देना है। वो क्वेश्चंस पूछना अलग है और एक एक्सप्लोर करना कि बच्चे ने कोई टीवी में सपोज उसने कुछ ऐसा देखा जैसे कि डेथ हो गई है, उसने एक डेड बॉडी देखी, उससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा। अब आप सोचोगे कि 4 ईयर्स के बच्चे को ये सब बताना क्या ज़रूरी है। अब आप समझिए कि 4 ईयर्स की नहीं, चलिए अगर हम बात करते हैं कि 8 ईयर्स का बच्चा है, उसको इस सब के बारे में बताना क्या ज़रूरी है।
फॉर इंस्टेंस अगर फैमिली में या रिलेटिव्स में या नेबरहुड में कभी कोई डेथ हो जाती है और फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को वो सारे सीन्स देखने को मिल जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी बच्चे को हैंडल करने के लिए, तो उसको पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रखिए। तो बेटर है कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप बच्चे को प्रॉपर्ली आंसर कीजिए और उसको उसका न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर करने दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आगे बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए वेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस बच्चे से रिलेटेड किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस टाइप के वीडियोस भी बनाऊं। और अगर आज की वीडियो में आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसके लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।